पहले हम प्रकाश डालेंगे आखिर पितृदोष क्यों होता है और किस कारण से आज 100 में 90% लोग पितृदोष से प्रभावित हैं। पूरे पितर पक्ष में प्रत्येक दिन प्रत्येक मनुष्य जिसके माता पिता जीवित हैं और जिसके माता पिता इस संसार में नहीं है, वे सभी लोग जिनको लगता है उनके जीवन में पितृदोष है, उनका शनि खराब है, उनका राहु खराब है, उनका केतु खराब है, उनका दुकान नहीं चल पा रहा है, उनका कारोबार नहीं हो पा रहा है, लास्ट समय में ब्रेक लग जा रहा है, पैसा आते आते रुक जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। जनमन भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने बताया था आपको जैसा कि हमारे साथ विशेषज्ञ जो है धर्म विशेषज्ञ, धार्मिक कर्मकांडों के ज्ञाता पंडित धीरज झा धर्मेश मौजूद हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे पितृपक्ष को लेकर के। पितृपक्ष का पावन महीना चल रहा है और बाबा जो है हमें बताएंगे कि आपका मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरह से पितृपक्ष करें कि आपके पितरों को जो है वह शांति मिले और मुक्ति मिले। बाबा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले जनमन भारत के सभी दर्शकों को जय माता की, जय श्री राधे जी। पितृपक्ष के पावन अवसर पे प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। सबसे पहले पितृपक्ष के ऊपर चर्चा करने से पहले हम प्रकाश डालेंगे आखिर पितृदोष क्यों होता है और किस कारण से आज 100 में 90% लोग पितृदोष से प्रभावित हैं। इसका मुख्य कारण ये है, जो अपने मनुष्य जीवन 84 लाख योनि भ्रमण करने के पश्चात यह दुर्लभ मनुष्य का योनि हमें प्राप्त होता है। हम माँ के गर्भ से, माँ और पिता के संयोग से हमारी उत्पत्ति होती है, पर हम माता पिता की सेवा नहीं करते, उनके प्रति जो कृतज्ञता का भाव होता है वह नहीं करते। बचपन में एक संतान को, 5 संतान को एक माता पिता आनंद पूर्वक सभी कष्टों को झेलते हुए उसका पालन पोषण करते हैं, पर 5 संतान मिलकर के एक माता पिता के प्रति जो कर्तव्य होता है उसका निर्वहन नहीं करते हैं। तो जब आपके पूर्वज, आपके पितर आपके ऊपर नाराज होते हैं तब आपको पितृदोष लगता है और पितृदोष लगने के पश्चात आप कोई यज्ञ कर लें, कोई व्रत कर लें, कोई पूजा कर लें, आपके जीवन में सौभाग्य आ ही नहीं सकता है। क्योंकि जब देवता नाराज होते हैं तो पितर उन्हें प्रसन्न कर देते हैं, जब पितर नाराज होते हैं तब कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं मिलता है, इसीलिए पितृदोष लगता है। तो किस तरह से जो है, चूँकि ये तो महीना जो है वो पितृपक्ष का है, 365 दिन में मात्र ये 16 दिन का दिवस पितरों के लिए आता है, जिसे पितृपक्ष कहते हैं। प्रथम दिवस अगस्त ऋषि का अर्घ्यदान होता है। प्रारंभिक जो पितृपक्ष के नियम की व्यवस्था है हम उस पर चर्चा करते हैं जी। तो अगस्त ऋषि को अर्घ्य देने का हमारे यहाँ जो परंपरा चली आ रही है उसमें पान का पत्ता, सुपारी, एक द्रव्य, खीरा, मक्के का बाल और कूस का जो व्हाइट वाला फूल होता है जिसको गांव देहात में बोलचाल में भुआ बोलते हैं जी, उसको लेकर के संकल्प करके 3 अंजुलि जल अगस्त ऋषि को दिया जाता है और उसके पश्चात कल होकर के यानी आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन से पूर्वजों का जल प्रारंभ होता है जी। हमारे वैदिक शास्त्र में ये बताया गया है, जिस तिथि को आपके पूर्वज देह का देहावसान हुआ हो, यानी अपने इस शरीर का परित्याग किए हों, जैसे किसी का प्रतिपदा को किए हों, किसी का द्वितीया को किए हों, किसी का चौथी को किए हों, किसी का द्वादशी को किए हों, किसी का अमावस्या को किए हों, तो जिनका जैसे अमावस्या को किए होंगे तो 15 दिनों तक, 14 दिनों तक उनको जल देना है। 15वें दिन एक समय आहार लेकर के भद्र आदि बनवा लेना है, शरीर को शुद्ध कर लेना है। उसके बाद उनके लिए पिंडदान करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, अग्नि में आहुति देनी है। ये सामान्य पितर पक्ष का जो प्रक्रिया है सो है। भाद्र का सर बोले, बाबा बोले वो क्या है भाद्र जो आप बता रहे थे? भाद्र जी, जो अभी आपने बताया कि भाद्र का भी वो कर लेंगे। भाद्र जैसे भाद्र जो है, भाद्र जो हमने कहा तो भाद्र का मतलब क्या है, जो कुछ लोग जैसे शरीर में 9 केस जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं जी। तो 9 केस का तात्पर्य क्या होता है, जो शरीर के अंदर 9 जगह हमारा अशुद्ध है जी, जिसको शुद्ध करना जी। आगे जब इस विषय पे
हम 16 संस्कार के बारे में चर्चा करेंगे तो इसमें इस 9 बिंदुओं पे बात करेंगे। तो कुछ लोग इसमें भद्र बनवाते हैं, कुछ लोग नहीं बनवाते हैं, जिसको क्षौभ्य कर्म बोलते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। अच्छा। लेकिन शारीरिक शुद्धि करके पितरों की निमित्ति एक समय आहार लेकर के ये संकल्पित हो जाना है जो कल हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए पिंडदान करूंगा, ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, अग्नि में आहुति दूंगा, दीन गरीब लाचारों को दक्षिणा वस्त्र इत्यादि अर्पित करूंगा। ऐसा संकल्प करके करना चाहिए। ये सामान्य पितृदोष के व्यवस्था के लिए पितर पक्ष में यज्ञ का विधि बताया गया है। गया में पिंडदान या फिर क्या इस पर सर जो है वो प्रकाश डाले। कुछ लोग कहते हैं जो एक बार अगर गया श्राद्ध कर लिया तो उसको तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, पितरों के लिए यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हमारे वेद के अंदर, उपनिषद के अंदर, कर्मकांड के अंदर ऐसा वर्णन किया गया है जो मनुष्य को 365 दिन प्रत्येक दिन अपने पितर को जल देना चाहिए, उसके लिए पितृ तर्पण करना चाहिए। हम लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रत्येक दिन अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए आश्विन कृष्ण पक्ष में 15 दिन का समय पितरों के लिए बनाया गया। पहले पितर पक्ष, फिर शक्ति पक्ष, भगवती की आराधना के लिए इसके बाद समय आएगा जी। तो इस 15 दिनों में जो लोग पिंडदान गया में कर लिए हैं या नहीं किए हैं, उनको भी अपने पितर को जल देना चाहिए। और जिस तिथि को उनका सांवैदिक क्षय तिथि हो, उस तिथि के दिन पर ब्राह्मण को, लाचार को, अंधे को, गरीब को, बेसहारा को भोजन कराना चाहिए, अनाथालय में जाकर अन्नदान करना चाहिए। इससे पितरों का उद्धार होता है। ऐसा नहीं जो सिर्फ ब्राह्मण को खिलाने से ही उद्धार होगा। अच्छा। आप किसी भूखे को अगर खिलाते हैं जिसकी आत्मा तृप्त होती है तो उससे आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं, आपके कुल के पितर लोग प्रसन्न होते हैं और आपके सभी दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होता है। अच्छा। तो ये तो सामान्य वैदिक प्रक्रिया के आधार पे पितृपक्ष और पितरदोष का ये हो गया। आपके पिता अगर प्रसन्न है, आपकी माता अगर प्रसन्न है, वे स्वर्गवासी हो गए, फिर भी आपके कुल में, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु में मर गया है जिसका श्राद्ध कर्म नहीं हुआ है, वह आत्मा अगर दुखी है फिर भी पितृदोष उत्पन्न होता है। मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है। प्रत्येक कार्य लास्ट मोमेंट पे बनते बनते बिगड़ जाता है, रुक जाता है। तो उस समय लोग क्या करते हैं, ज्योतिष के पास, पंडित के पास, तांत्रिक के पास जाकर तरह तरह का उनसे उपाय पूछते हैं, पर वह सटीक उपाय नहीं होने के कारण उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित नहीं होता है। तो इन सभी विषयों के लिए पूरे पितर पक्ष में कुछ छोटे छोटे नियम को अगर दैनिक जीवन में जिसके माता पिता जीवित हैं या जिनके देहावसान हो गया है, वे सभी लोग अगर इस कार्य को करें, पूरे पितर पक्ष में प्रत्येक दिन प्रत्येक मनुष्य जिसके माता पिता जीवित हैं और जिसके माता पिता इस संसार में नहीं है, वे सभी लोग जिनको लगता है उनके जीवन में पितृदोष है, उनका शनि खराब है, उनका राहु खराब है, उनका केतु खराब है, उनका दुकान नहीं चल पा रहा है, उनका कारोबार नहीं हो पा रहा है, लास्ट समय में ब्रेक लग जा रहा है, पैसा आते आते रुक जा रहा है, ऐसे लोगों को 2 प्याली लेनी चाहिए। एक प्याली में भुना हुआ चावल या चूरा या जिसको मूढ़ी बोलते हैं उसको डाल दें और एक प्याली में जल डाल दें और जल में थोड़ा सा शक्कर या चीनी डाल दें। अपने घर के छत के मुरेना पे या बालकनी में दक्षिण पूर्व की दिशा में उसको पूरे 15 दिन तक रखे पक्षियों के लिए। अगर पक्षी वह दाना खाएगा और जल पिएगा तो उनका शनि राहु अच्छा होगा, पितृदोष की समाप्ति होगी और उनके कुल में जो अकाल मृत्यु में मृत आत्माएं होंगे वह प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देंगे, उनका बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। दूसरा, पूरे पितर पक्ष पीपल वृक्ष के पास जाकर एक दीपक जला दें, जल ले लें, जल में थोड़ा सा काला तिल डाल दें, थोड़ा सा शक्कर डाल दें और सफेद फूल डालकर अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उस पीपल वृक्ष के जड़ में उसको डाल दें। उनके ऊपर जो भी पितृदोष का योग लगा है या जो भी उनके कार्य में बाधा आ रहा है उसका स्वतः समाप्त होने लगेगा। तीसरा, गेहूं की आटा ले लें, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दें, उसमें चीनी और गुड़ दोनों मिलाकर डालें, 4 रोटियां बनाएं, 1 रोटी गऊ को खिला दें, 1 रोटी पक्षी को दे दें, 1 रोटी छोटे छोटे बच्चे को या अनाथालय या जो नेत्र से दृष्टिहीन है उनको खिला दें और 1 रोटी किसी मंदिर में जाकर चढ़ा दें। ऐसा पूरे 15 दिन करें तो उनका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। तीसरा,
अगर आपके घर के इर्द गिर्द कहीं चींटी दिखता है तो चींटी को आटा और शक्कर अगर आप दे देते हैं तो उससे आपका पितृदोष समाप्त हो जाता है। और जिन लोगों के माता पिता इस संसार में जीवित हैं, इन पितृदोष के चक्कर से बाहर निकलकर सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ देवता जिनके द्वारा इस धरती पे हमारा आपका आगमन हुआ है, अपने माता पिता की सेवा करें, उनके अधूरे स्वप्न को साकार करने के लिए जी तोड़ परिश्रम करें, उनके कुल परंपरा के बताए पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए संकल्प लें। अगर ऐसा आप करते हैं तो सिर्फ आपके माता पिता ही नहीं, आपके पूर्वज जो स्वर्ग बैकुंठ नरक में जहां भी आपके पूर्वज जिस योनि में बैठे हैं, उनकी आत्मा प्रसन्न होकर आपको इतना आशीर्वाद देगा जो आप रंक से राजा बन सकते हैं, वेश्या से ब्रह्मचारी बन सकते हैं, दुर्भाग्यशाली से आप सौभाग्यशाली हो सकते हैं। क्योंकि यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं या नहीं इसका तो ज्ञात नहीं होता है, परंतु पितरों के प्रति अगर कृतज्ञता करते हैं, आप अपने कुल परंपरा के अनुसार आप अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं, तो आने वाला आपका संतान यशस्वी होगा, आपका पुत्र दीर्घायु होगा, आपका पुत्र ज्ञानी होगा, आपका पुत्र संस्कारी होगा। फिर आपको तरह तरह के पंडित ज्योतिष तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक दिन अपने पिता के प्रति, अपने माता के प्रति कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि देवता को हमने माता पिता के द्वारा जाना है, गुरु को हमने माता पिता के द्वारा जाना है, सनातन संस्कृति को हमने माता पिता के द्वारा जाना है। इसलिए पितृपक्ष के प्रत्येक कर्म को अच्छे से करना चाहिए, परंतु अपने माता पिता के प्रति जो भाव, जो प्रेम, जो स्नेह, जो सेवा होना चाहिए, वह सबसे पहले करना चाहिए। और जो कुछ बताना चाहेंगे कि पितृपक्ष में ये तो बहुत ही लाभकारी है और बड़ा ये अपने पितरों के प्रति सम्मान देना है, और कुछ अगर कुछ देखिए, पूरे वर्ष में ये पितृपक्ष जो है सिर्फ पितरों के लिए ही पूरे 15 दिनों का समय बनाया गया है। इसमें जीवित पुत्री का व्रत आता है जो अष्टमी प्रधान व्रत होता है। हमारी माताएं, बहन, बेटियां निर्जला रह करके पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपने संतान के दीर्घायु, यशस्वी पति के लंबी उम्र की कामना के लिए, अपने कुल परंपरा को संरक्षित करने के लिए जीवित पुत्री का व्रत करती है। मूलतः ये 15 दिन तक पितृपक्ष है। भगवान सूर्य को प्रत्येक दिन जल देना चाहिए, क्योंकि आदित्य, भास्कर, सूर्य ज्ञान से विज्ञान तक प्रत्यक्ष देवता हैं, उनको विज्ञान भी मानता है और वेद, उपनिषद, मीमांसा तो पूर्व से ही उनको मानता आ रहा है। तो इस पूरे पक्ष में सिर्फ पितरों की कृतज्ञता के लिए ही कार्य करनी चाहिए। जब ये अमावस्या हो जाता है उसके पश्चात शक्ति पक्ष प्रारंभ होता है, और दैनिक व्यवहारिक जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए जो ऐसा कार्य करें जिससे किसी का दिल नहीं दुखे, किसी को कष्ट नहीं हो, कोई आत्मा आहत नहीं हो। क्योंकि 84 लाख योनि में एक कीट से लेकर, एक चींटी से लेकर पशु, पक्षी, जीवात्मा, सूक्ष्म, दृश्य और अदृश्य सभी सिर्फ भोजन करने वाले हैं। अगर कार्य कोई करता है तो वह मनुष्य की योनि है। मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म के अनुरूप, किया गया कार्य के अनुरूप 84 लाख योनि आश्रित होते हैं। आगे फिर विभिन्न विषयों के चर्चा पे हम विभिन्न विषयों पे बात करेंगे। जी, तो ये पितृपक्ष जो है वो कब से कब तक है? ये 18 सितंबर को अगस्त ऋषि का अर्घदान हुआ। 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष का समय है, जिसमें पितरों की प्रसन्नता के लिए जाने अनजाने में जो भी कार्य हम या मनुष्य करते हैं उसको पितर स्वीकार करते हैं। जी, तो ये हमारे साथ थे पंडित धीरज झा धर्मेश। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप बेहतर तरीके से पितृपक्ष में अपने पितरों को दान दे सकते हैं। पितरों की शांति के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप क्या क्या करें, उन्होंने सुझाव दिया है। फिर अगली कड़ी में पंडित धीरज झा धर्मेश जी बताएंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे नए श्रृंखला, नई चीज़ों के बारे में, नए कर्मकांडों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। BSc नर्सिंग, GNM, ANM कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।